नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube के इस नए चैनल पे। और आज हम बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 से संबंधित तीसरे टॉपिक को यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक से 2-3 दफे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में। और तो आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा टॉपिक है क्या और इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस 65th और 66th एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं माइनॉरिटी के बारे में कि बिहार में माइनॉरिटी के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए, उसके प्रोटेक्शन के किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। तो इसको हम 4 बिंदु में यहाँ पे कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, प्रोविजंस इन बिहार फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड दिस इज फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी, और फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी माइनॉरिटी शब्द को जो है डिफाइन नहीं किया गया। तो एक परिभाषा का अभाव आपको पूरे भारतीय संविधान में इसका दिखता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश केंद्र सरकार को जारी किए हैं कि आप माइनॉरिटी के लिए एक डेफिनेशन प्रॉपर जो होना चाहिए वो बनाइए, क्योंकि समय समय पे विभिन्न याचिकाकर्ता के द्वारा ऐसी मांगे रखी जाती है कि जम्मू कश्मीर में जिस कम्युनिटी की जनसंख्या ज्यादा है वो माइनॉरिटी है, जिसकी जनसंख्या कम है वो मेजोरिटी में आता है। तो बहुत सारे राज्यों से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को समय समय पर याचिकाकर्ता के द्वारा उठाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो प्रॉपर तो डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको डिफाइन करने का तब भी प्रयास करें तो अगर किसी समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है तो उसको छोड़ के अन्य समुदाय जो है वो सभी माइनॉरिटी कहलाते हैं। और अगर आप भाषा के संदर्भ में ऐसी गणना की बात करें तो वो भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अगर आप धर्म के मामले में करें तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जिस संदर्भ में आप बातें करेंगे वो अल्पसंख्यक वो कहा जाएगा। तो प्रॉपर परिभाषा का यहाँ पे अभाव है। लेकिन इसको जो है मुख्यतः भारत और राज्य स्तर पर जो है 2 प्रकार के माइनॉरिटी को पहचानने की बात कही गई है, धार्मिक और भाषाई। तो राष्ट्र स्तर पे जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की जाती है और राज्य स्तर पे भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर पे कुल मिला के 6 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। उसमें मुस्लिम समुदाय, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और बौद्ध, तो कुल मिला के 6 जो है ये अल्पसंख्यक में आते हैं। और राज्य स्तर पे अलग अलग राज्यों में जो है इसकी दशा अगर भाषा के आधार पे आप निर्धारित करें तो वो अलग अलग प्रकार की होंगी। तो संविधान अब आइए सेकेंड, जो स्पेशल प्रोविजंस इन बिहार कहा जाता है। तो देखिए, बिहार में कोई स्पेशल प्रोविजंस कुछ तो 1-2 दिखेंगे, बाकी के बाकी सब जो भारत स्तर पे है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार के प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं उसी में से ज्यादातर जो है बिहार में भी लागू है। तो आपको उसी को बिहार के संदर्भ में लिखना है और 1-2 जो योजना है उसको या कुछ और बातें अगर बिहार सरकार विशेष कदम उठाती है तो उसको भी आपको ऐड करना चाहिए। तो स्पेशल प्रोविजंस इन बिहार की जगह प्रोविजंस इन बिहार या प्रोविजंस फॉर बिहार गवर्नमेंट फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए किस प्रकार के प्रावधान बिहार में अभी तत्काल लागू है। तो पहला इसमें हम देखते हैं एडिशन ऑफ लैंग्वेज इन पार्ट 22, मतलब जो जिसमें 22 भाषाओं का, सॉरी ये पार्ट 22 तो ये गलत है। इसमें ये जो है आपको अनुसूची 8 है, अनुसूची 8, तो शेड्यूल 8 यहाँ पे कर लेंगे आप। शेड्यूल 8 में कुल मिला के 22 भाषाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो उसमें कहता है कि राष्ट्रपति को अगर इस बात पर संतुष्ट कर लें आप कि बिहार की जनसंख्या का एक सारपूर्ण भाग है जो है उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बिहार के लोग, पीपल ऑफ बिहार
मान्यता चाहता है, किसमें? शेड्यूल 8 में। तो राष्ट्रपति अगर इस बात से सहमत हो जाता है कि एक निश्चित जनसंख्या, एक अच्छी जनसंख्या इस भाषा को बोलने वाले हैं और इसको वो मान्यता चाहता है, तो वो आपको इसमें ऐड कर सकता है वो भाषा को। तो बिहार में भी ऐसे प्रोविजंस हैं। तो इसी के तहत आप देखेंगे 2004-5 के तहत जो है आप यहाँ पे मैथिली भाषा को जो है 22 भाषाओं में शामिल किया गया। तो ये प्रोविजन बिहार में भी लागू है। अब आइए एप्लीकेशन टू द ऑफिसर। राज्य का कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे वो अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा में भी अगर एप्लीकेशन दे, मान लीजिए कि कोई ऐसा भाषा है, मान लीजिए कि कोई मगही बोलता है और मगही जो है ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो वो लोकल लैंग्वेज में भी अपना एप्लीकेशन किसी अधिकारी को या पुलिस अधिकारी को सौंप सकता है। तो ये भी एक आपको भाषा के लिए प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखेगा। अब आइए मदर टंग फॉर माइनॉरिटी चिल्ड्रेन। तो इसमें क्या होता है, तो भाषाई अल्पसंख्यक समूह के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा की गई है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो मदरसा में मुस्लिम समुदाय के बच्चे चाहते हैं उर्दू में शिक्षा लेना वो चाहते थे, तो उसके लिए मदरसा की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से आप संस्कृत विद्यालय को आप देखेंगे समय समय पर अनुदान मिलता है। तो इस प्रकार की बातें बिहार में लागू है। अब आइए जो आर्टिकल 350 का बी है वो कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए राज्य में अनुच्छेद 350 ख के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वो अधिकारी का काम होता है कि उस भाषा के डेवलपमेंट से संबंधित काम को वो देखे। ठीक है, तो ये हो गए आर्टिकल 350 बी, ये भी बिहार में पूरी तरह से लागू है। अब आर्टिकल 29 और 30 दोनों में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है भारत के लिए, वो बिहार में भी लागू है। 29 कहता है कि भारत का कोई निवासी अगर वो अपने लिपि, भाषा, संस्कृति इस सब का प्रोटेक्शन अगर वो करना चाहता है अपने तरीके से, तो वो करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक भाषा का भी प्रबंध किया गया है। तो भाषाई अल्पसंख्यक जो है अपने लिपि, संस्कृति, भाषा इत्यादि के प्रोटेक्शन के लिए खुद प्रयास कर सकता है और वो उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये 29 में दिखता है। आर्टिकल 30 को जब आप देखेंगे तो इसमें कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक जो है अपने भाषा के उत्थान के लिए किसी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसका प्रशासन चला सकते हैं और वो इसके लिए स्वतंत्र है। तो ये दिखता है आर्टिकल 30 में। तो 29-30 में भाषा के लिए ये हमको दिखता है। बिहार में ये भी पूरी तरह से लागू है। अब देखिए कुछ और प्रोविजंस को यदि आप देखेंगे तो समय समय पे देखेंगे आपकी उर्दू टीचर की बहाली बिहार सरकार के द्वारा की जाती है। तो उर्दू टीचर तो ये तो चूंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन उनके लिए भी जो है उर्दू शिक्षकों की बहाली उर्दू शिक्षा को प्रमोट करने के लिए जो है किया जाता है, ताकि मदरसा में और अन्य विद्यालय में भी उर्दू की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद आप देखेंगे कि उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा जो है बिहार में बिहार सरकार के प्रयास द्वारा या उसके द्वारा मान्यता दी गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको भाषाई अल्पसंख्यक के हितों की बात को आगे सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। अब देखिए जो बात बिहार सरकार के द्वारा जिस दिशा में प्रयास अब किया जा रहा है वो है कि भोजपुरी को जिस प्रकार से मैथिली को 22 भाषाओं में शामिल करवाया गया, उसके लिए एक मुहिम चलाया गया, उसी प्रकार से भोजपुरी को भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी आपको कहीं न कहीं भाषा से संबंधित सरकार के प्रयास को दिखाता है। अब आइए यहाँ पे ये तो हो गए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात। तो अब आता है रिलीजियस माइनॉरिटी कि धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए बिहार में किस प्रकार के प्रावधान वर्तमान में लागू हैं। इस पे भी आप 29 और 30 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 29 और 30 में आप अगर देखेंगे तो 29 तो यहाँ लेकिन नहीं उतना, लेकिन 30 को आप यहाँ पे अच्छा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 30 के अंतर्गत क्या कहा गया कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक का व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो
अपने शिक्षण संस्थान जिसमें उस धर्म की शिक्षा दी जाती है उसकी वो स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसको जो है वो उसका प्रशासन चला सकते हैं। तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र है। तो आर्टिकल 30 में हमको जो है रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए कुछ प्रोविजंस यहाँ पे दिखाई देते हैं और वो बिहार में भी पूरी तरह से लागू है। अब आइए एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर सरकार सार्वजनिक हित के उद्देश्य से कोई अगर किसी अल्पसंख्यक संस्थान को, ठीक है, अल्पसंख्यक के शैक्षिक संस्थान को मतलब अधिग्रहण करना चाहे तो उसको जो है एक जो मुआवजा उस समय जो भी मुआवजा के लिए नियम लागू है कि शहरी क्षेत्र में 4 गुना, ग्रामीण क्षेत्र में 2 गुना, तो उसके लिए जो वो बिना मुआवजा के उसका अधिग्रहण बिहार सरकार नहीं करती है। तो यहाँ भी आपको जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसके लिए एक यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात देखी जा सकती है। अब आइए नो डिफरेंस इन प्रोवाइडिंग एड। कोई भी धार्मिक संस्थान है, चाहे वो हिंदू के हो या मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, जिनके भी हो, तो सरकार ये डिफरेंस नहीं करेगी कि ये बहुसंख्यक का संस्थान है तो इसको ऐड दें और ये अगर अल्पसंख्यक का संस्थान है तो इसको ऐड नहीं दें। तो बिहार सरकार के द्वारा इसका पूरा पालन किया जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि संस्कृत विद्यालय के लिए अनुदान आता है, उर्दू विद्यालय के लिए अनुदान आता है, या फिर अन्य किसी प्रकार के अगर ईसाई कोई संस्थान को अगर अनुदान की जरूरत है तो उसको भी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कोई भेदभाव आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। और ये जो खास करके पहली योजना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तालीमा मरकज, इसके अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक जो समुदाय की जो बच्चियां हैं उसको जो है छोटे छोटे स्किल्स के तहत ट्रेंड करके वो जो है सरकार के द्वारा उसको आगे जीवन जीने के लिए जीविका उपलब्ध कराने का प्रयास जो है तालीमा मरकज के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार के उस्ताद और हुनर योजना भी है जो इसके सशक्तिकरण के लिए, ये धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उनके सशक्तिकरण के लिए और जीविका के अवसर को और प्रमोट करने के लिए जो है इस प्रकार की योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ पे ये दिखा हमको भाषाई अल्पसंख्यक और यहाँ पे ये दिखा धार्मिक अल्पसंख्यक। तो ये बातें कही जा सकती है कि ये सब प्रोविजंस तो भारत में भी लागू है। हाँ, भारत में भी लागू है, लेकिन आपको जो है यही सब प्रोविजंस बिहार में भी है। कुछ एक दो अलग है, जैसे यहाँ पे आपको एक ये दिखेगा, फिर एक उर्दू टीचर से संबंधित दिखेगा, प्रमोशन ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज, तो उसके साथ में भारत में है तो वो बिहार में भी लागू है और इसके अलावा कुछ बिहार में भी लागू है। तो बिहार स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में, तो आप थोड़े बहुत यहाँ पे चर्चा भाषाई की करेंगे और फिर रिलीजियस माइनॉरिटी की। तो यहाँ पे जो है ये दोनों आप लिखेंगे। फिर अगर कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे आप कंक्लूजन में इस प्रकार से कहेंगे, उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के हितों के अनेक प्रावधान भारत सरकार के द्वारा और भारतीय संविधान के तहत किए गए हैं, उसी प्रकार बिहार में भी और उससे कहीं अधिक बिहार सरकार के द्वारा इस दिशा में एक प्रयास दिखता है। और कुल मिला के माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार के भेदभाव को सरकार के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता और उसके सशक्तिकरण के लिए हमेशा सरकार जो है आगे रही है, एक कदम आगे रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे किसी भी प्रकार के भेदभाव आपको अल्पसंख्यक के साथ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप कंक्लूजन में लिख दें। तो क्वेश्चन आपको इस पे एक इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय बिहार में कौन है और उसके हितों की अभिवृद्धि के लिए जो है बिहार सरकार किस प्रकार जो है हाल के दिनों में प्रयास कर रही है। तो उसका एक समग्र विश्लेषण आप इन बिंदुओं के तहत दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। तो आज का डिस्कशन बस इतना ही। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी रूप में किसी के लिए लाभदायक है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।